नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पलासी युद्ध के कारण और परिणाम की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पलासी युद्ध के पीछे आखिर क्या कारण थे और उसका क्या अंत में परिणाम हुआ वो देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना करने हेतु पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को शिकस्त देनी पड़ी और इसके लिए हमें जानना होगा कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना उस समय अंग्रेज़ों की और बंगाल की स्थिति कैसी थी, किन कारणों से अंग्रेज़ों से उलझना पड़ा, बंगाल का सशक्त शासक होते हुए भी पलासी की लड़ाई में उसकी पराजय क्यों हुई और पलासी युद्ध से अंग्रेज़ों को क्या लाभ मिले। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज़ों की स्थिति क्या थी सो देखते हैं। बंगाल में अंग्रेज व्यापारियों ने हुगली के किनारे कलकत्ता, कासिम बाजार आदि में अपनी कोठियाँ बनाई थी। उन्हें मुगल सम्राट से निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा भी मिली हुई थी। अंग्रेज़ों का कलकत्ता, फ्रांसीसियों का चंद्रनगर और डचों का चिनसूरा व्यापारिक केंद्र थे। यद्यपि दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में अनवरत युद्ध करते रहे, तथापि बंगाल में शांति बनी रही। बंगाल का मुगल सूबेदार कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसके तीव्र निरीक्षण और नियंत्रण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियों का कार्य व्यापारिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में स्थिति बदल गई थी। बंगाल की नवाबी। आरंभ में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका शासन एक सूबेदार के अधीन हुआ करता था। 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। वह बड़ा योग्य शासक था। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और 1713 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार हो गया। यद्यपि वह स्वतंत्र सा था, परंतु बराबर मुगल सम्राट के पास टैक्स भेजा करता था। उसने बंगाल की राजधानी मुक्शाबाद में बनाई, जिसका नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। 1725 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन खां सूबेदार हुआ। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद अलीवर्दी खां ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। अलीवर्दी खां एक कुशल तथा योग्य शासक था। उसे निरंतर मराठों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके शासनकाल में अपेक्षाकृत शांति बनी रही। उसके मरते ही बंगाल के दुर्दिन शुरू हो गए। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अदूरदर्शी और हठी व्यक्ति था। इस कारण उसके अपने भी पराय हो गए। बंगाल षड्यंत्रों के दुष्चक्र में फंस गया। अतः उत्तराधिकार के शीघ्र बाद सिराजुद्दौला को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उसका अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। अब है पलासी युद्ध के क्या कारण थे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। वह बड़ा ही हठी और अदूरदर्शी था। फलतः शीघ्र ही अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष आरंभ हो गया। इसकी परिणति पलासी के युद्ध में हुई। इस युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला जो था वह था शाही फरमान का दुरुपयोग। अंग्रेज व्यापारी शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर बिना चुंगी दिए व्यापार कर रहे थे। वे अन्य विदेशी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। फलतः
बंगाल सरकार को आर्थिक क्षति हो रही थी। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों को एक विशेष सुविधा मिली हुई थी जिसे दस्तक कहा जाता था। इसके तहत अंग्रेज बिना चुंगी दिए हुए अपने व्यापार को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करा देता था, लेकिन साथ ही उसने भारतीयों तथा अन्य विदेशियों का भी सामान अपने नाम पर पास कराने लगा, जिस वजह से राजकोष पर इसका बुरा असर पड़ा। अगला पॉइंट है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के दरबार में उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा था उसमें अंग्रेज भी सम्मिलित थे। वे घसीटी बेगम के दीवान राजबल्लभ से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। अगला पॉइंट है अपराधियों को शरण। नवाब के कुछ अभियुक्तों को अंग्रेजों ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। नवाब ने उसे वापस करने के लिए आग्रह किया पर वे इनकार कर गए। चौथा है किलेबंदी। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपनी बस्तियों में किलेबंदी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने नवाब से अनुमति नहीं ली थी। नवाब ने जब इसके लिए मना किया तो फ्रांसीसियों ने किलेबंदी बंद कर दी, पर अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता को चुनौती दी गई। अगला है बंगाल की समृद्धि। भारत के तत्कालीन प्रांतों में बंगाल बड़ा ही समृद्ध था। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी तथा वह वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। अतः अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह बंगाल पर उनका आधिपत्य हो जाए। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर अधिकार हो जाने से कंपनी की आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता था। अगला पॉइंट है अंग्रेजों को भारत की राजनीतिक तथा सैनिक कमजोरियों की जानकारी। कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों को तंजौर, कर्नाटक एवं हैदराबाद राज्यों को राजनीतिक एवं सैनिक कमजोरियों को जानने का मौका मिला। वे अपने अनुभवों से बंगाल में लाभ उठाना चाहते थे ताकि उसकी स्थिति और भी दृढ़ हो सके। अगला पॉइंट है अंग्रेजों पर आक्रमण और काली कोठरी की घटना। जब नवाब के आदेश पर भी अंग्रेजों ने किलेबंदी बंद नहीं की तो उसने यानी कि नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार करके कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भागकर फुल्टा नामक द्वीप में शरण ली। बहुत से अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण भी किया और कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया। उस समय वो जून का महीना चल रहा था। कहा जाता है कि और इन लोगों में से अधिकांश की मृत्यु जो है दम घुटने से हो गई। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना कहते हैं। इस घटना की सत्यता संदेहास्पद है और इसकी जानकारी हमें हॉलवेल से मिलती है। अगला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा जवाबी कार्रवाई। कलकत्ते की हार एवं दुर्घटना का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो शीघ्र ही एक स्थल सेना क्लाइव और जल सेना वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ते पर अधिकार करने के लिए भेजी गई। इन लोगों ने सहज ही कलकत्ते पर अधिकार कर लिया। विवश होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पुरानी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी गई। युद्ध। अलीनगर की संधि से भी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के झगड़ों का अंत नहीं हुआ। अंग्रेज किसी भी तरह बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। अतः क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और शीघ्र ही एक सेना के साथ कलकत्ता से कूच किया। 23 जून 1757 ईस्वी को
सिराजुद्दौला और कंपनी की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई। यह प्लासी का युद्ध था। अपने दरबारियों की धोखाबाजी के कारण सिराजुद्दौला हार गया और युद्ध के मैदान से भाग निकला, पर मीर जाफर के बेटे मीरन ने पकड़कर उसे कत्ल करवा दिया। सच्चाई यह है कि प्लासी की लड़ाई केवल दिखावा थी। सिराजुद्दौला के दरबारी अंग्रेजों से पहले ही मिल चुके थे और इस युद्ध के परिणाम सुदूरवर्ती हुए। परिणाम: प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित दूरगामी परिणाम हुए। पहला, गुप्त संधि के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी और 1 करोड़ रुपए दिए। साथ ही उसे यानी कंपनी कार एवं सुविधाएं प्राप्त हुई। दूसरा, इस युद्ध ने भारत में कंपनी राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसने बंगाल में अंग्रेजी प्रभुता का सूत्रपात किया, जहां से आगे चलकर अंग्रेज ने सारे भारत पर अधिकार कर लिया। तीसरा, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। अब बंगाल का नवाब उनके हाथ की कठपुतली बन गया और वे ही बंगाल के वास्तविक शासक बन बैठे। और चौथा पॉइंट है कि बंगाल बिहार पर अधिकार हो जाने से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इस तरह से हमने प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता पहुंचेगी। धन्यवाद।